वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान का पशु परिचर वालों के लिए 58वां मॉडल पेपर की। ठीक है, ये अपना राजस्थान जीके का 58वां मॉडल पेपर है। अगर आपने 57 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के सभी मॉडल पेपर को एक बार जरूर देख कर आना। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के 58वें मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर का कि मेवाती बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है। तो दोस्तों आप सबको पता है मेवाती बोली अपने अलवर भरतपुर में बोली जाती है। ठीक है, यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य बम रशिया नृत्य भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए दूसरा है कि पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है। दोस्तों पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु के बारे में बात करें तो वो है रासलीला। रासलीला अपने पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रासलीला इसमें आ जाएगा। पिछवाई में क्या होता है, मतलब कि कान्हा जी के जो जन्म स्थान से लेकर के पूरी लीलाओं का उसमें दिखाया जाता है एक चित्रण के माध्यम से। ठीक है, उसको रासलीला के नाम से जानते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है। दोस्तों राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध जयपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, अगला है नारायणा। नारायणा का जाना माना केंद्र है, मतलब नारायणा एक संप्रदाय है तो नारायणा संप्रदाय का जाना माना केंद्र दादू पंथ से है। ठीक है, दादू पंथ से है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों पांचवा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सुदर्शन गढ़ के नाम से नाहरगढ़ जाना जाता है। कौन, नाहरगढ़ जाना जाता है। छठा प्रश्न है कि जोगी महल कहाँ स्थित है। दोस्तों जोगी महल अपने रणथंभौर अभ्यारण्य में स्थित है। कहाँ पे है, रणथंभौर अभ्यारण्य में स्थित है जोगी महल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया। दोस्तों अकबर ने चित्तौड़ के किले पर 25 फरवरी 1568 को अधिकार किया था अकबर ने। ठीक है, 25 फरवरी 1568 को अधिकार किया था। चलिए दोस्तों आठवां प्रश्न है प्यारे साथियों कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे, दोस्तों इसके बारे में बात करें तो सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए दोस्तों नवा प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। दोस्तों आप सबको पता है गणेश्वर सभ्यता का संबंध कांतली नदी से है। कौन सी, कांतली नदी। ठीक है, दसवां प्रश्न है कि अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे। दोस्तों जब अकबर की विजय हो गई थी तो चित्तौड़गढ़ में, मतलब चित्तौड़ में, मेवाड़ में मुगल शासकों द्वारा एक सिक्के चलाए गए थे, उनको सिक्का एलची के नाम से जाना जाता है। कौन सा, सिक्का एलची। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वह कौन सी मृदा है। तो सबको पता है रेतीली मृदा सबसे ज्यादा मिलती है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है। दोस्तों खस घास बहुत ही इंपॉर्टेंट घास है, इससे इत्र भी बनाया जाता है और ये ज्यादातर अपने सवाई माधोपुर भरतपुर और टोंक जिलों में देखने को मिलती है। ठीक है, और सेवन घास आपसे आ जाए तो पश्चिमी राजस्थान आपको टिक करना होगा। ठीक है, पश्चिम राजस्थान सेवन घास के लिए और खस घास अपने सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक। और ये घास से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इससे इत्र बनाया जाता है। चलिए दोस्तों 13वां प्रश्न है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आदिवासियों के द्वारा जो खेती की जाती है उसको वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। ये तो आप सबको, वालरा नहीं, चिमाता, सॉरी चिमाता कृषि के नाम से जानते हैं। आदिवासी के द्वारा खेती की जाती है उसको चिमाता के नाम जानते हैं, सॉरी चिमाता इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है कि लूणकरणसर लिफ्ट नहर ये अपने आईजीएनबी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है। तो लूणकरणसर लिफ्ट नहर ये अपने किस नहर को जाना जाता है। तो लूणकरणसर लिफ्ट नहर को दोस्तों कंवरसेन लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अपना इंपॉर्टेंट आ जाएगा। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा स्थान है जो राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो दोस्तों बीकानेर जुड़ा हुआ है, बाड़मेर जुड़ा हुआ है, जैसलमेर जुड़ा हुआ है, लेकिन जयपुर इसका मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के अंतर्गत नहीं आता। ये पर्यटन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है। दोस्तों सबको पता है ये अपने बाड़मेर के जो तेल के कुएं हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, बाड़मेर में जो तेल के कुएं हैं उनसे संबंधित है मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या। चलिए
17वां प्रश्न दोस्तों, और इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जाता है 17वां भी अपने आप में, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। मतलब कि एक तरफ है कुछ बांध है और एक तरफ है कुछ जिले, तो कौन सा सम्मिलित आ जाएगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें से अपन को छांटना है। एक तरफ बांध और एक तरफ है जिला। तो इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट है ये। तो भीम सागर सबको पता है झालावाड़ में है, जमाई बांध पाली में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। बचा कौन सा, पार्वती बांध भीलवाड़ा में, बिल्कुल भी नहीं है, और यही अपना ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। 18वां प्रश्न है कि राजस्थान के जिलों में न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में वे कौन से हैं। मतलब राजस्थान के जिलों में न्यूनतम भूकंप, मतलब सबसे कम भूकंप राजस्थान के किन जिलों में आते हैं, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आप लगातार बने रहिए दोस्तों, क्योंकि लगातार बने रहने का अर्थ है कि मतलब आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। ठीक है, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा, लगातार आप बने रहिए और प्रश्नों को ज्यादा ज्यादा सोल्व करने का प्रयास कीजिए, और मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को दोहरान कीजिए, मतलब कि उसका रिवीजन कीजिए। मतलब कम पढ़ो लेकिन रिवीजन ज्यादा करो, ये अपना ध्येय वाक्य होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मतलब एसआरटीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना के बारे में आपसे पूछ ले, मतलब आरएसआरटीसी की स्थापना के बारे में पूछ ले, तो आपको बताना है 1964। ठीक है, आरएसआरटीसी की स्थापना 1964 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है ये। 20वां प्रश्न है, पंचपंद्रा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है वह कौन सा है। तो पंचपंद्रा दोस्तों, पंचपंद्रा में दोस्तों आप सबको पता है कि नमक का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, तो नमक इसमें राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि खारे पानी की झील है। चलिए 21वां प्रश्न है, सांबर और पचपंद्रा से संबंधित, सांबर पचपंद्रा डीडवाना ये सभी क्या है, खारे पानी की झील है। ठीक है, तो इनसे संबंधित प्रश्न आ जाए तो नमक आपको उत्पादित करना है। ठीक है, 21वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है। मतलब रणकपुर के जो चौमुखा मंदिर है उसमें किसकी प्रतिमा बनी हुई है, उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों आदिनाथ इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपन इसको रणकपुर का जैन मंदिर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो बीकानेर के जूनागढ़ का किले का निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया था, महाराजा राय सिंह राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न है, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है। तो झालरापाटन झालावाड़ की जो सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषताओं की बात करें अगर, तो इसका एक ही राइट आंसर आ जाएगा, और उसका नाम है दोस्तों सप्तरथ, मतलब कि यहाँ पे 7 रथ है। ठीक है, 24वां प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला। तो मंत्रिमंडल में स्थान लेने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कमला बेनीवाल थी। कौन थी, कमला बेनीवाल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न है कि राजस्थान, हाँ 25वां प्रश्न दोस्तों, कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बात करें तो राजस्थान की पॉलिटिक्स से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुमित्रा सिंह इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मंत्रिमंडल में कमला बेनीवाल। चलिए दोस्तों अगला है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। दोस्तों सबको पता है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम जी को बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए 27वां प्रश्न है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, मतलब किसने आरंभ किया था। तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र का आरंभ करने वाले कौन थे, तो उसके बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज सॉरी विजय सिंह पथिक इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला 28वां प्रश्न कि 1817 और 18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो 1817 और 18 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली एकमात्र रियासत थी दोस्तों करौली रियासत। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न है, जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। तो जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी दोस्तों ये अपने जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अगला है 30वां प्रश्न है, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना दोस्तों ये अपने स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 31वां प्रश्न है कि गैप सागर शहर में स्थित है, मतलब गैप सागर किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों गैप सागर अपने डूंगरपुर शहर में स्थित है। दोस्तों डूंगरपुर शहर में स्थित है गैप सागर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे। तो रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे। तो इस प्रकार से आपसे पूछ ले संत रामचरण, मतलब कि रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के भी गुरु कौन थे, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों कृपाराम। जी हाँ, बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है, बहुत ही डीपली प्रश्न लिया गया है। कृपाराम इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछे आपसे कि राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, रावण हत्ता क्या है, तो सबको पता है एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है, और आपको कमेंट करके बताना है कि रावण हत्ता
किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत् है, सुशिर है या अवनद है या फिर और किसी प्रकार का है? ठीक है, चलिए। 35वां प्रश्न है कि नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? भाई नेवरी, नेवरी आपसे पूछ ले तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, टकना इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टकना। जी हाँ, टकना इसका राइट आंसर आ जाएगा। 36वां प्रश्न है, वह जिला युग्म जहां सागवान के वन पाए जाते हैं। तो सागवान के वन बिल्कुल दक्षिण में चलाई जाइए आप, बहुत आयात से आपको मिल जाएंगे सागवान के वन दक्षिण राजस्थान की तरफ। तो दक्षिण राजस्थान की तरफ चलें तो दक्षिण राजस्थान की तरफ अपने उदयपुर और डूंगरपुर इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। 37वां प्रश्न है, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो सोम कागदर सिंचाई परियोजना के बारे में आपसे पूछ ले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर उदयपुर देखने को मिल जाएगा। 38वां प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्क्योंस कहा जाता है? तो वर्क्योंस मतलब कि संधि अपने राजस्थान के एक ही शहर है माउंट आबू को दिया गया है। ठीक है, माउंट आबू इसका राइट आंसर आ जाएगा। राजस्थान का वर्क्योंस मतलब कि सबसे ज्यादा बारिश आती है इसलिए। चलिए, ठंडा इलाका है इसलिए। ठीक है, चलिए। पानी के सॉरी पानी के पंछियों के लिए मतलब कि पानी के पंछियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? मतलब पानी के पंछियों के लिए तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, और वो है भरतपुर का। ठीक है, केवलादेव पर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 40वां प्रश्न है कि झामर कोटला प्रसिद्ध है। भाई झामर कोटला किस लिए प्रसिद्ध है? सबको पता है, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय एकमात्र है और वो है दोस्तों अपने जयपुर में। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में ही है। 42वां है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो भाई आप सबको पता है खारे पानी की झील कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। भाई लूणकरणसर है, फलोदी है, डिडवाना है, बची कौन सी? आना सागर। आना सागर मीठे पानी की झील है। ठीक है, चलिए। 43वां प्रश्न है कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जाखम परियोजना के बारे में नाम सुनते ही आपको चले जाना है नीचे की तरफ, नीचे यानी दक्षिण में, और दक्षिण में कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 19वीं पशुगणना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 19वीं पशुगणना के बारे में बात करें तो राजस्थान में 19वीं पशुगणना 2012 में हुई थी। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आंकड़ा है जो आपको पता होना चाहिए, बस कुछ नहीं है। आप छोड़ भी सकते हो लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने शामिल कर लिया। ठीक है, ये मॉडल पेपर में ही है। ठीक है, 45वां प्रश्न है, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? मतलब कौन सा ऊर्जा संसाधन है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? भाई कोयला करता है, परमाणु करता है, पेट्रोल करता है, लेकिन सौरिक मतलब कि सूर्य वाला ये पर्यावरण को प्रदूषित बिल्कुल भी नहीं करता। चलिए, 46वां प्रश्न है कि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? भाई इधर मतलब कि इधर अपन चले, भाई पश्चिम की तरफ चले अपन तो कौन सी मृदा पाई जाएगी? दो बार आ चुका है, रिपीटेड प्रश्न है एक ही मतलब कि मॉडल पेपर में, तो मरुस्थलीय मृदा इसमें राइट आंसर आ जाएगा। 47वां प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो बारहमासी नदी सबको पता है और सभी इससे वाकिफ है, चंबल नदी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, 48वां है और 3 प्रश्न और बचे हैं, आराम से देख लेना। 48वां प्रश्न है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है? तो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों के साथ और देश के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है? तो सबको पता है, बाड़मेर। ठीक है, चलिए। 49वां प्रश्न है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर सबको पता है, अरावली। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज के मॉडल पेपर का, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मतलब एक तरफ है नदियां, एक तरफ है उद्गम स्थल, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसके बारे में बताना है। तो बता सकते हैं, बिल्कुल। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बाणगंगा बैराट से निकलती है, काकली खंडला से निकलती है। भाई कांकनी नदी तारागढ़ पहाड़ियों से नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे के ऐसे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप इसका आसानी से बार बार रिवीजन कर सकते हैं और बहुत ही शानदार ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ताकि सबका एक साथ भला हो सके। धन्यवाद।